जैसे यहूदी लोग दूर से गेम खेलता है, अरे बोलो, यहूदी लोग अपने कांधा पर बंदूक नहीं रखता, बंदूक किसी और के कांधा पे और पीछे खुद खड़ा होता है। वही हाल बेईमान लोगों का। वो लोग सुन्नियत को बर्बाद करने के लिए सामने चेहरा अपना नहीं जाहिर करेगा, वो पीछे से रहता है, सामने चेहरा किसी और का। तो आप समझो इस चीज को। आपने मुझे बुलाया है, मैं सिर्फ हदीस बोलता हूं, सिर्फ हदीस, किस्सा कहानी नहीं। तो बहरहाल आप तशरीफ रखें, मैं थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा हूं। अब यकीनी बात है, जब आदमी डिस्टर्ब होगा तो तकरीर क्या करेगा। बहरहाल आप तशरीफ रखें। 6 बातें मैंने आपसे कहा, 7वीं बात यह बयान करूंगा, इधर देखिए, 7वीं बात यह बयान करूंगा कि मौत तो सबको आनी है। हमारा ईमान है कि नबी को भी मौत आई, लेकिन मौत आने के बाद क्या वो कब्र में जैसे हम लोग सड़ गए, गल गए, आम आदमी मरकर मिट्टी में मिल जाते हैं, क्या नबी की भी हालत यही होती है या उनमें और हम में फर्क है। हम आपके सामने वो डिफरेंस, वो फर्क आप तक पहुंचाना चाहेंगे कि नबी कब्र में आज भी जिंदा है। उनकी मौत में हमारी मौत में बहुत बड़ा अंतर है, बहुत बड़ा फर्क है। ये सब बातें मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। आइए सबसे पहले खुलूस व मोहब्बत के साथ हम और आप मिलकर दोनों जहां के दाता बुआका, मदनी ताजदार, दोनों आलम के मालिक व मुख्तार सैयद अबरार व अखियार मुस्तफ़ा जानी रहमत, शम बज़्म हिदायत, नौ शह बज़्म जन्नत, गुल बाग़ रिसालत, अर्श की ज़ेबो ज़ीनत, फर्श की तीबो नुज़हत, जिन की शान न आती ना कल कोसर, शाफ़े मशर साकी कोसर, हुजूर ताजदार मदीना, राहत क़ल्ब व सीना, कायनात की शान, मोमिनों की जान, यानी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में दरूद शरीफ का नजराना सब लोग अकीदत व मोहब्बत के साथ पेश करें। पढ़ें, जोर से पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला। आवाज को दबा के चला गया है। बैठो, अब कुछ नहीं करना, बैठो, क्या करो। बारिक वसल्लिम सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हल्की हवा दो ना पीछे से, हल्की हवा वहां से चलाओ, सबको लगेगी, हमको भी लगेगी। हल्की हवा दो तो सबको लगेगी, हमको भी लगेगी। हाँ, दूर से नहीं, हाँ बस वो है। दरूद शरीफ पढ़िए, फिर से दरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला। बारिक वसल्लिम सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि या हबीब अल्लाह या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ये बताइए कि मेरी आवाज़ साफ साफ सबको पहुंच रही है? पीछे वाले भी बोलो, सब लोग बोलो, हाथ उठाकर बोलो, आवाज़ साफ मिल रही है, ताकि मेरा हौसला बढ़े, मेरा हौसला बढ़े कि आवाज़ साफ साफ आप तक पहुंच रही है। पहुंच रही है ना? पहुंच रही है तो शेर मुलाहिजा फरमाए। शायर लिखता है, समझ में कुछ नहीं आता कि छेड़ू दास्तां कैसे, समझ में कुछ नहीं आता कि छेड़ू दास्तां कैसे, हंसाऊं तो बगावत है, रुलाऊं तो बगावत है, और हम आह भी करते हैं तो कर देते हैं बदनाम, हम आह भी करते हैं तो कर देते हैं बदनाम, वो कत्ल ही कर देते हैं चर्चा नहीं होता, वो कत्ल ही कर देते हैं चर्चा नहीं होता। और यह भी शेर मुलाहिजा फरमाए, मकामे सैयदे कौनाइन कोई क्या जाने, मकामे सैयदे कौनाइन कोई क्या जाने, है जात सिर्र खुदा उनकी बस खुदा जाने। करीब रह के हकीकत को जो समझ ना सका, करीब रह के हकीकत को जो समझ ना सका, तो दूर रह के कोई मुस्तफा को क्या जाने।
तो दूर रह के कोई मुस्तफ़ा को क्या जाने। हमारे सुन्नी मुसलमान भाई, अगर वाकई आप मेरी तकरीर को दिल से सुन लेंगे तो आपको जितनी चीजों का मैंने वादा किया, मैं बिल्कुल ठोस हदीस, एक भी हदीस को गलत साबित करने पर 5 लाख का इनाम। इधर देखिए, एक भी हदीस को गलत साबित करेगा तो सीधे 5 लाख का इनाम दिया जाएगा। लेकिन किसी की अम्मी ने दूध नहीं पिलाई है कि गलत साबित कर सके। ये छोटे मोटे मौलवी उर्दू की किताब देखकर बोलता है, लेकिन ये मौलवी बुखारी देखकर बोलता है, मुस्लिम देखकर बोलता है, बोलो सिहाए सित्ता से बोलता है, हदीस की मशहूर किताबों से बोलता है। तो बिल्कुल आप अदब से बैठे, होश में बैठे। अभी मैंने जिस आयत को मौजू बनाया, अल्लाह ताला का इरशाद पाक, क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन, बेशक अल्लाह की जानिब से एक नूर आया और रोशन किताब। ऐ ईमान वालो, बेशक तुम्हारे पास अल्लाह की जानिब से एक नूर आया और रोशन किताब। अगर इतनी बात समझ में आ गई तो सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। हाथ नीचे करो। अल्लाह ताला फरमाता है कि बेशक तुम्हारे पास अल्लाह की जानिब से एक नूर आया और रोशन किताब। नूर का मतलब मेरे रसूल, हाथ उठाकर बोलो। नूर का मतलब मेरे रसूल, और किताब का मतलब जोर से बोलो कुरान मुकद्दस। बोलो किताब का मतलब, इधर देखो, अल्लाह ने नबी को नूर कहा और कुरान को क्या कहा, जोर से बोलो किताब। अरे बोलो क्या कहा? नूर का मतलब रोशनी, इधर देखो, और किताब का मतलब किताब। इधर देखिए, अल्लाह ने हम लोगों पर बहुत बड़ा एहसान फरमाया कि हमें हिदायत के लिए किताब भी दिया और उसको समझने के लिए नूर भी अता फरमाया, नूर भी अता फरमाया। ये बताइए, आप जब कोई किताब पढ़ते हैं तो अंधेरे में पढ़ते हैं कि उजाले में? जोर से बोलो। आप जब कोई किताब पढ़ते हैं तो अंधेरे में कि उजाले में? यकीनी बात है। इधर देखिए, किताब को पढ़ने के लिए, समझने के लिए रोशनी की जरूरत है। दिन में पढ़ेंगे तो सूरज की रोशनी, रात में पढ़ेंगे तो लाइट की रोशनी, चिराग की रोशनी, मोमबत्ती की रोशनी। आप जब भी किताब पढ़ेंगे तो अंधेरे में नहीं, उजाले में पढ़ेंगे। दिन में पढ़ेंगे तो दिन की रोशनी, रात में पढ़ेंगे तो जोर से बोलो लाइट की रोशनी, चिराग की रोशनी। तो जैसे आम किताबों को समझने के लिए रोशनी की जरूरत है, कुरान को भी समझने के लिए रोशनी की जरूरत है। रब फरमाता है ऐ बंदो, आम किताबों को तुम सूरज की रोशनी में पढ़कर समझ लेते हो, लाइट की रोशनी में पढ़कर समझ लेते हो, चिराग की रोशनी में पढ़कर समझ लेते हो, लेकिन कुरान को अगर समझना है तो सिर्फ सूरज की रोशनी में मत पढ़ना, सिर्फ चिराग जलाकर मत पढ़ना, सिर्फ लाइट जलाकर मत पढ़ना। अगर कुरान को समझना है तो ईमान की रोशनी में पढ़ना। अगर कुरान को समझना है तो ईमान की रोशनी में पढ़ना, और ईमान की रोशनी कुछ और नहीं, वो मेरे महबूब की मोहब्बत है, वो मेरे महबूब का इश्क है। तुम इनकी मोहब्बत का चिराग जलाओ, कुरान पढ़ते भी जाओ, कुरान समझते भी जाओ। इधर देखो, तो मतलब ये निकला कि कुरान को समझना है तो रसूल से समझो, और रसूल को समझना है तो जोर से बोलो कुरान से समझो। अरे बोलो, अल्लाह ने दोनों को एक साथ जिक्र किया। अरे बोलो, नूर का जिक्र जोर से बोलो और कुरान का जिक्र एक साथ इसलिए किया कि कुरान को समझना है तो रसूल से समझो, और रसूल को समझना है तो जोर से बोलो कुरान से समझो। किसी बेईमान से मत समझो, अंगूठा छाप मौलवी से मत समझो, कम पढ़े लिखे लोगों से मत समझो, यहूदी के एजेंट और दलाल से मत समझो। अगर तुम मुसलमान के बच्चे हो तो नबी को कुरान से पूछो, नबी कैसे बशर थे,
ऐसे बशर थे तो कुरान आपको जवाब देगा, कान खोलकर सुन लो। नबी बशर जरूर है मगर तुम्हारे बाप दादा की तरह नहीं है, मौलवी मौलाना की तरह नहीं है, आम चलते फिरते बाजारू लोगों की तरह नहीं है। रसूल बशर जरूर है मगर ऐसे बशर है कि बशर भी है, बशीर भी है, बशर भी है, नजीर भी है, बशर भी है, ताहा भी है, बशर भी है, यासीन भी है, बशर भी है, मुजम्मिल भी है, बशर भी है, मुदस्सिर भी है, बशर भी है, नूर भी है, बशर भी है, रसूल भी है, बशर भी है, महबूब भी है। ऐसा बशर है कि न इनकी जात का कोई जवाब है, न इनके सिफात का कोई जवाब है।